नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में जिसके बहुत सारे लोग फैन हैं। आपने देखा होगा उसको और अभी मेरे ख्याल में बहुत ही उत्सुकता के साथ आप इंतजार कर रहे हैं। इसका नाम है मिर्जापुर 2 और हमारे साथ हैं श्वेता त्रिपाठी और रसिका दुग्गल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा आपसे कि जितना लोगों को उत्सुकता है उतनी आपको भी है। हाँ, बिल्कुल। लोगों की उत्सुकता की वजह से हमारी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। जी, जब आप लोग वेब सीरीज कर रहे होते हैं, कोई कहते हैं फर्स्ट सीजन आप कर रहे हैं, सेकंड सीजन क्या पहले से पता होता है कि हाँ ये होने वाला होगा या ये भी कामयाबी पे डिपेंड करता है कि अगर कामयाब होगा तभी होगा? जब हमने मिर्जापुर सीजन 1 साइन किया था तो वो तो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में मतलब हमारे देश में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म उस समय पॉपुलर हुए ही थे। जी। लेकिन अब तो जब भी हम साइन करते हैं कोई प्रोजेक्ट तो हमसे तो साइन करवा लेते हैं वो 3 सीजन 4 सीजन, वो अपनी कमिटमेंट, लेकिन उनके उनके पास एक लूप होल होता है कि अगर वो ना चाहें, अगर सीरीज कामयाब ना हो तो वो उस कमिटमेंट से निकल सकते हैं लेकिन अगर बने तो हमें तो उसका हिस्सा बनना ही पड़ेगा। नहीं तो आप भी ये किया करें कि जब साइन करें तो आप कहते हैं नेक्स्ट वाले का थोड़ा साइनिंग अमाउंट और दे दीजिए, आप लोगों के लिए भी फायदेमंद रहेगा। सर आप मेरे मैनेजर बन जाइए ना। राइट राइट राइट, हाँ मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। दूसरी चीज मैं आपसे क्या पूछना चाहूंगा कि ये भी दोनों से सवाल है मेरा कि एक ग्राफ होता है किसी भी कैरेक्टर का। मैं जब देख रहा था मिर्जापुर तो मैंने देखा कि एक जगह पे चाणक्य नीति पढ़ रही है श्वेता त्रिपाठी। उस एक सीन से आपको पता लग जाता है कि हाँ आगे ये किस राह पे जाने वाली है। ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूं कि कैरेक्टर डेवलपमेंट की, ग्राफ की, आपके लिए भी सरप्राइज होता है कई बार जब आप शूट कर रहे होते हैं और जब सेकंड सीजन आता है, अरे मैंने फर्स्ट में ये किया था, सेकंड में मैं ये करने वाला हूं? दोनों से सवाल है, कोई भी जवाब दे सकता बल्कि फर्स्ट सेकंड में ही नहीं, आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली कि हम लोग सीजन 2 में एक सीन शूट कर रहे थे जो है। कि मैंने एक चीज, एक तो इतना हमें केयरफुली बात करना पड़ रहा है अभी कि गलती से कुछ स्पॉइलर ना निकल जाए, बट खैर मैं गुड्डू तो बोल ही सकती हूँ बिकॉज दैट्स इजी। गुड्डू बोलो तो होंगे एक सीन में साथ में। तो गुड्डू मेरा एक सीन था और मैं समझी जो पेपर पे लिखा था, पर सीन परफॉर्म करते करते हमारे जो डायरेक्टर हैं गुरु, वो आए और उन्होंने मुझे कहा कि गोलू टेक इट लाइक दिस, कि एक उन्होंने एक और लेयर दे दी एंड वो ओके। एक लेयर से ना सारी चीज बदल गई। तो ओके। एकदम से हम सबको सेट पे हुआ कि रियली आई यू श्योर, क्योंकि अगर आप एक और लेयर को कमिट कर दें सो देन यू हैव टू, आप वो पकड़ के आपको वो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो बहुत मजेदार ये प्रोसेस होता है कि सीजन 1 टू सीजन 2 तो है ही, लेकिन एज एक्टर्स वी कीप ग्रोइंग विद एवरी डे ऑफ शूट। बट हाँ, सीजन 1 में तो ये हुआ था, मेरा फायदा ये हो गया था कि सीजन 1 की गोलू सीजन 2 से बहुत अलग है। तो ये, रसिका, हाँ, आपका? जब मैंने सीजन 2 का जो ड्राफ्ट मुझे भेजी गई थी पहले मैंने वो पढ़ा तो मुझे लगा कि आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि कई बार जब हम रिवेंज स्टोरीज लिखते हैं, रिवेंज ड्रामास लिखते हैं, तो वो उस पॉइंट से शुरू होता है जहां पे कैरेक्टर ऑलरेडी इज ऑन द पाथ ऑफ रिवेंज एंड फिर कहानी सिर्फ यही इस चीज के बारे में हो जाती है कि वो रिवेंज कैसे मिला, क्योंकि लोगों को ये अंदाजा तो हो ही जाता है कि रिवेंज होगा। हाँ, लेकिन और तो कहानी उसी चीज के बारे में हो जाती है। पर्सनली एज अ व्यूअर मुझे वो कहानी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। तो पुनीत ने जहां से बीना का ट्रैक शुरू किया है, आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज कि उस पॉइंट से शुरू होता है जहां वो जो जो वायलेंस उसके साथ हुआ है, जो ह्यूमिलिएशन वो फील कर रही है, जो ह्यूमिलिएशन वो महसूस कर रही है, वो इन सब चीजों से जूझ रही है और अपने आप को वापस ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो वो जर्नी मेरे लिए एक बहुत ही सेंसिटिवली रिटन जर्नी थी। एक वल्नरेबिलिटी थी उसमें, उसमें कंफ्यूजन था जो एन एक्टर, एज अ कैरेक्टर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू एक्सप्लोर दैट। So I was राइट। very pleasantly surprised by how he chosen. I had not expected कि वहां से शुरू होगी कहानी। आप लोगों ने, मैं पढ़ रहा था आप लोगों के बारे में, आप लोगों का करियर करीब करीब एक जैसा रहा है, चाहे हम काम की बात करें, चाहे हम ईयर्स की बात करें, फिल्म्स की बात करें, शॉर्ट फिल्म्स या फिर वेब सीरीज। जितना वेब सीरीज आपको पहचान देती है आज की डेट में, आपको लगता है कि वो फिल्मों से कहीं ज्यादा हो गई है?
जिस तरह की ऑडियंस मेरी सीरीज को मिला है, और मिर्जापुर से शुरुआत हुई एक्चुअली, वैसी ऑडियंस मेरी फिल्मों को नहीं मिला था। वो तो मैं और मैं बहुत दुख के साथ कह रही हूँ कि वो बहुत खूबसूरत फिल्में थी, और मुझे लगा कि वो फिल्मों में कोई कमी नहीं थी, ना ही ऑडियंस में कोई कमी थी, वो डिस्ट्रीब्यूशन की कमी थी। और क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा बॉटलनेक है, और इंडिपेंडेंट फिल्म्स ज्यादातर इसी प्रॉब्लम में अटक जाते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्ड अ बॉटलनेक, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स और बड़े स्टूडियोज का इतना नेक्सस सा है कि वो छोटी फिल्मों को अच्छे से रिलीज होने का मौका ही नहीं देते थे। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ऑडियंस का भी इसमें एक मैं कहूंगा उनकी भी गलती है। ऑडियंस लोग काफी कहते थे कि ऑडियंस देखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुझे लगता था कि अगर आप ऑडियंस तक पहुंचा दो और उतनी पब्लिसिटी करो अपनी फिल्म की, तो ऑडियंस विल ऑलवेज अप्रिशिएट इट। मेरा ऑलवेज ये मानना था, एंड आई थिंक ओटीटी स्पेस इज प्रूफ ऑफ दैट। राइट। श्वेता, ऐसा लगता है कि मिर्जापुर के बाद जो बाहर जो लोग हैं, ऑडियंस है या जो लोग इंडस्ट्री के लोग हैं, आपका काम आपने ज्यादा दिखाने, बेहतर दिखा पाए इन सीरीज में? कुछ लोगों के नजरिए में बदलाव आया है? मैं चाहूंगी ये बिलीव करना, क्योंकि हमारा जो काम है जिस टाइप का हम करते हैं, तो अगर आप इंडिपेंडेंट सिनेमा माने, लोगों को कई बार पता भी नहीं चलता है कि वो पिक्चर कब आके गई। मिर्जापुर ने एक चीज जो हम सबको दी है, आई थिंक एवरीबॉडी, कास्ट क्रू इंक्लूडेड, इज द विजिबिलिटी। मिर्जापुर एक ऐसा प्रोजेक्ट है मेरा जो कि लिटरली घर घर में जाके हम छाए हुए हैं। पहली बार लाइफ में मुझे किसी को मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि भाई 23 अक्टूबर को मेरा रिलीज है, देख लेना। नहीं, हम वी आर जस्ट ऑल सिटिंग बैक, एंड इनफैक्ट वी आर गोना बी व्यूअर्स एज वेल। थैंक यू ओटीटी भाई, हम लोगों को नॉट ओनली विजिबिलिटी बट जिस तरह का हमें किरदार भी दिया है, जो बीना, गोलू, डॉक्टर श्रेया पठारे, ये सब जो हमें कैरेक्टर्स मिले हैं, ये ओटीटी की वजह से मिला है। आप दोनों जब पूछूं मिर्जापुर के बाद सबसे इंटरेस्टिंग आपको जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले हो या फनी कॉम्प्लीमेंट्स कुछ किसी ने दिया हो, तो वो क्या होंगे? दोनों से पूछता हूँ, रसिका एंड श्वेता। एक कमेंट जो काफी बार मेरे इंस्टाग्राम पे आता है और मुझे काफी खुशी होती है वो कमेंट पढ़ के, मुझसे हर समय पूछते हैं, आपने सीजन 1 में एक लाइन बोला था कि मजबूरी में शादी किए हैं, तो अब तो निभाना पड़ेगा ही, अब जितना खुश रह सकते हैं उतना है। तो वो काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें बीना की बैक स्टोरी के बारे में पता करना है, तो वो कहाँ, क्या हुआ उसकी फैमिली में, क्यों उसने मजबूरी में शादी की, और ये मजबूरी क्या है। तो वो मुझे बहुत अमेजिंग लगता है कि लोगों ने ये नोट किया और उनको याद रहा और वो इस बात के बारे में क्यूरियस है। जी, लेकिन मुझे लगा कि लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने कहीं रियल में तो मजबूरी में शादी नहीं की, शायद इंस्टाग्राम पे लोग ये पूछते हैं। नहीं। राइट। So, मैं लेकिन अगर पूछे तो मैं जवाब है नहीं। श्वेता, आपको कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट या कमेंट? ये मेरी मदर लॉ मिर्जापुर देख रही थी और मैं कहीं तो बाहर गई हुई थी, एंड आई केम होम क्वाइट लेट। तो जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनकी आंखें भरी हुई थी, और उन्होंने तभी 9th एपिसोड कंप्लीट किया था, और उन्होंने मुझसे बोला कि गोलू कल बात करते हैं। आपके करीबी लोग अगर गोलू देख रहे हैं और फिर आपको देख रहे हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और मुझे अच्छा लगा कि वो, जब मैं लोगों को रुलाती हूँ एज अ कैरेक्टर, तो मुझे लगता है कि हाँ, अच्छा किया। सीजन 1 से सीजन 2 में जब जाते हैं तो कैरेक्टर कई बार भूल जाते हैं, वापस पटरी आने में टाइम लगता है। गोलू के लिए सीजन 1 और सीजन 2 में तो 180 डिग्री पूरा टर्न हो गया था। तो इट डिपेंड्स ऑन विच कैरेक्टर यू आर प्लेइंग एंड कहानी पे। बट नर्वसनेस रहती है कि कहीं आप भूल तो नहीं गए। जैसे मैं सीजन 2 के दौरान गुरु से पूछती, गुरु जो हमारे डायरेक्टर हैं गुरमीत सिंह, वो मैं उनसे पूछती रहती कि ये सीन अलग तो है, लेकिन इसमें वो बीनानेस है ना? तो वो बोलते थे हाँ बीनानेस है। जाते जाते आखिरी सवाल कि हम लोग जैसे देख रहे हैं वेब सीरीज या फिल्म्स, आप लोगों को भी उतना टाइम मिल जाता है अपनी वेब सीरीज देखने के अलावा बाकी आपको कौन सी बेहतर लगी और अच्छी लगी? 2 सवाल है इसी में, एक सवाल क्या? मुझे तो पिक्चर्स इज माय ऑल टाइम फेवरेट, एक जो सबसे पहले आई थी, और मुझे दिल्ली क्राइम और द फैमिली मैन, ये 3 बहुत मजा आया था देखने में। राइट। रसिका? Permanent Roommates was one of the first ones that I really liked, क्योंकि वो TVF ने शुरू ही किया था, वेब सीरीज का दौर वहीं से शुरू हुआ है मेरे ख्याल से।
अदरवाइज जो मैंने रिसेंटली देखी है, पंचायत मुझे बहुत पसंद आई, और पाताल लोक। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके नेक्स्ट सीजन के लिए, और बाकी जो और वेब सीरीज आपकी आएंगी या फिल्म आएंगी, मेरे ख्याल में आप उसी तरह से लोग उन्हें पसंद करें और सक्सेस हो आपके, कामयाब हो आपकी सीरीज और फिल्म। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।